न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी, बस। सर न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देता है। ओके बोल। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ होती है जो हमें एनर्जी देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और फैट, विटामिन, मिनरल्स। लेकिन एक बात ज़रूरत है। ठीक है, सही है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो इनके अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ये हमें एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी मसल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, हमारी हाइट ग्रो करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को बेसिकली हेल्प करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या बोलते हैं? ठीक है, दो टाइप के वो होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दो टाइप के वो होते हैं न्यूट्रिशंस। एक होते हैं, ठीक है, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? तुम भी सुन लो, तुम्हारा ये सारा का सारा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? बताओ, ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? बुक में मत भरना, कॉपी में करना। सर जो खुद से खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक सर जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। उसको देख के बोला था मैंने। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक बेसिकली वो होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, हम सब लोग। ठीक है, ठीक है ना? ये था कल का रिवीजन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक सेल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ सेल? बताओ, व्हाट इज अ सेल? वही तो पूछ रहा हूं, व्हाट इज अ सेल? नोट्स बनाने इसका। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, ऐसे और इसी वैसे प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे होते हैं जो हमें नॉर्मली नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। और प्लांट्स के सेल को बोलते हैं जो नोट्स लिख रहे हैं सारे, तो कोई बोल रहा हूँ। हाँ, व्हाट इज सेल? ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर लाइफ की। ठीक है, यानी वो सबसे छोटी चीज जो खुद से जिंदा रह सकती है उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। कितने? बिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियन अमाउंट ऑफ सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, सेल मिलके क्या बनाते हैं? सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलके क्या बनाता है? टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी नहीं, इसके बीच में एक स्टेप और आता है। बताओ, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? नहीं, बोल जल्दी। स्किन नहीं, स्किन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो हमारे के सेल, ये ऑर्गन्स मिलके काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाता है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर वो हो गया हमारा ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सब। ठीक है, और ये सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके
बॉडी बनाते हैं, ठीक है। खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं एनिमल्स के अंदर, एक होते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट के अंदर जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट सेल, एनिमल्स के अंदर जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल सेल, ठीक है। बस इतना ही था। अभी हम सेल को अच्छे से समझेंगे क्या होता है सेल। बेसिकली हम प्लांट सेल को ही समझेंगे, तो फिर जल्दी नोट करो, ज़्यादा लेट मत लगाया करो। क्या होता है ऑब्जर्व? यानी कि सोखना अपने अंदर। डू यू नो ऑब्जर्व? ऑब्जर्व यानी कि नोटिस करना। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम? सर होती है शैडो डार्क रूम में? बताओ होती है, तुम बताओ। जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ शैडो होती है? नो सर। नहीं होती, बस नहीं होती। हो गया? ठीक है, अब हम जानते हैं सेल को। देखो प्लांट सेल का ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। समझ लो कोई सा भी कोई एक सेल है जो ऐसा दिखता है। हाँ, मान लो ये हमारा क्या है, प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल। इस सेल के बाउंड्री पे ऐसे होता है, एक पतली सी, सबसे पहले तो एक लेयर होती है। ये कहां से आ गया? ठीक है, वाह। इसके बाउंड्री पे क्या होती है? एक लेयर होती है। सबसे पहले तो एक मोटी सी ऐसे दीवार जैसा, ठीक है, चारों तरफ से घिरा होता है। क्या होता है? हाँ, सबसे छोटी चीज, लाइक तू अपनी बॉडी को काटना शुरू कर, तो सबसे छोटी जो चीज होगी ना, जो खुद से सरवाइव कर सकती है, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल इज एन ऑटोट्रॉप। प्लांट सेल ऑटोट्रॉप होता है, ठीक है। इस सेल के अंदर एक होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, एक होता है हमारा सेलुलोज। काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मैं बेसिकली कुछ ही चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं जानते। 7th क्लास के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमारा मान लो एक प्लांट सेल है। बना सकते हो चाहो तो। बोलो। इसका हिंदी में क्या होगा? यहाँ if we see so many objects around us। हम आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, बस इतना ही मतलब है इसका, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, मोटी सी, ये जो इसके चारों तरफ है दीवार जैसी, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। फिर इसके अंदर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ये वाली जो अंदर वाली दीवार है, सबसे पहले जो बाहर वाली दीवार है उसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके अंदर वाली दीवार को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल का जो सबसे मेन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अलावा ये इसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, काफी अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल,
नहीं, अरे यार। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा वो होता है खाना स्टोर करने के लिए सेल का। ठीक है, और भी अलग अलग होते हैं। ये सारी चीजें, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर जितना भी स्पेस होता है ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? बताओ। साइटोप्लाज्म। ये जो जितना भी एरिया होता है इसके अंदर, जो खाली स्पेस देख रहे हो ना इसके अंदर, वो सारा का सारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, हाँ बोलो। फिर से आ जाते हैं एक बार। ये जो इसके अंदर की ये दीवार है, इसको क्या बोलते हैं? तुम जा सकते हो 6 बज के। होमवर्क पता है, ये सारा का सारा याद करके लाना है, दोबारा लिख के लाना है, दोबारा सारा लिख के लाना है। ठीक है, हाँ, तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और संडे को तैयार रहना इसके टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसके बाहर का जो ये होता है, इसके बाहर की जो दीवार होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। ठीक है, फिर इसके अंदर जो ये वाली वो है, ये वाली इसकी जो आउटर कवरिंग है सबसे, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। फिर इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ठीक है, और जो खाली एरिया बच गया है सारा का सारा, ये सारा जो खाली है, साइटोप्लाज्म। ये जो जितना भी खाली एरिया बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा होता है सेल। क्या ये अलग अलग तरह के ऑर्गन वो होते हैं इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, हाँ तो मैं पूछूंगा ही, तेरे को क्या लगता है? ठीक है, ड्रॉ कर लिया सबने? क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? बोल। हाँ, क्या जल्दी बनाना, इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी जल्दी करोगे तभी हो पाएगा, इतना टाइम थोड़ी होता है। जल्दी जल्दी। मैम इसमें लो बैटरी का सिग्नल इंडिकेट कर रहा है या चार्जिंग का, आई डोंट नो। जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम है नहीं। तुम लोग इतना टाइम लगाओगे तो चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर तब तक, जब तक तुम ये नोट कर रहे हो तब तक सुनते रहो साथ साथ। अब देखो, प्लांट सेल जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा माउथ होता है, मुंह से खाना खाते हैं हम लोग। ठीक है, प्लांट सेल का, प्लांट के पास भी एक माउथ होगा। ठीक है, तो प्लांट का माउथ कहाँ होता है? उसके लीव्स पे होता है, उसके पत्तों पे होता है। उसके पत्तों के अंदर जो सेल्स होती हैं वो बहुत, उसके अंदर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, एक टाइप की क्या होती है? गोल छेद होते हैं, होल्स होते हैं, ओपनिंग होती है। वहां से प्लांट क्या करता है? क्या क्या एब्जॉर्ब करता है वहां से प्लांट?
तुम बताओ। सनलाइट हाँ बता क्या एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और कभी कभी वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उस होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा, उस होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, वेरी गुड। जल्दी लिख लिया ये सारा, देखा, ठीक है। समझ में नहीं, मेरा क्या है, मेरे को तो टेस्ट में अच्छा नंबर चाहिए। अब देखो तुमने प्लांट, तुमने एक लीव देखा होगा, जा सकते हो, छुट्टी होगी तुम्हारी, अच्छा ठीक है, ठीक है। जो प्लांट लीव होती है हमेशा ग्रीन कलर की होती है, कुछ तो रीजन होगा जो वो ग्रीन कलर की होती होगी। बताओ। हाँ वही क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो उसे प्लांट को ग्रीन रखते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, उन ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल की स्पेलिंग पढ़ के सुना। अच्छा बुक नहीं है क्या तुम लोगों पे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो वैसे बनेगा भी नहीं यार, मान लो ये, मान लो एक पत्ता बन गया, तो ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है ना। बता रहा हूँ, तो लीफ हमेशा ग्रीन कलर का होता है ना। तो कुछ होता होगा इसके अंदर, होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, हाँ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। उन ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, वेरी गुड, फटाफट। हो गया, हो गया तुम्हारा, मैं लिख, लो अब देखो, सूरज की जब लाइट आती है, ठीक है, तो प्लांट का स्टोमेटा ओपन होता है, वहां से सूरज की लाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हम एनिमल्स, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, रूट्स से मिलता है, और वाटर वेपर हमारे आसपास होता है ना, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करके रूट से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, वाटर वेपर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंट में, और क्लोरोफिल,
सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाता है प्लांट? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने दिया, वाटर कहां से एब्जॉर्ब किया? रूट्स में से एब्जॉर्ब किया। सनलाइट मिल ही रही है, सनलाइट कहां से इनटेक होती है इसकी? स्टोमेटा से। कहां से? स्टोमेटा से। क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलके प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट, ऑक्सीजन एज अ वेस्ट, यानी कि ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट है, तो वेस्ट को क्या कर देता है? निकाल देता है अपने पास से। उसका वेस्ट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सर्वाइविंग चीज है। ठीक है, यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, उसका जो वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है। हमारा वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए वेस्ट, उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है ऐसे ही। ठीक है, और ये ग्लूकोज का वो क्या करते हैं? वो खुद अपने लिए यूज कर लेते हैं इस ग्लूकोज को। ठीक है, अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाता है, सूखता जाता है, तो उसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, पीले होने लग जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। और जब भी तुम ऐसे पीले पत्ते होने शुरू हो जाए ना तुम्हारे प्लांट में, तो उन पीले पत्तों को काट दिया करो। क्यों? क्योंकि वो वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब सारा पानी जब वो पीले पत्ते अपने पास ही ले लेंगे, तो प्लांट पे जरूर जितना पानी उन्हें चाहिए उतना पहुंचेगा ही नहीं दूसरे पत्तों पे। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी या धीरे हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये नॉलेज के लिए था, ये इससे रिलेटेड नहीं। तुम्हारा ये वाला ग्रोथ वाला कर लिया नोट? ये तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, जल्दी करो। मैंने कुछ दिन कितनी बार बोला मेरे साथ साथ लिख लिया करो जब मैं लिखता हूँ, ऐसे टाइम लगाओगे तो कैसे होगा। एट्थ की होगी तुम्हारी 7 बजे तक, 6:30 तक तुम्हारी होगी, फिर तुम्हारी होगी। क्या? तो सर मेरे भाई पहले चला गया। हाँ, और फिर मुझे लेने के बाद आएंगे तो प्रिंसिपल मैम ने बोला दीदी के साथ ही करने वाली बात। अब देखो, कभी कभी तुमने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर या फिर जहाँ पे पानी होती है वहाँ पे हरा हरा कलर का कुछ उगाता है ना, चिपचिपा सा होता है हरे हरे कलर का। ठीक है, क्या? काई, काई बोलते हैं उसको, काई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एल्गी बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ, एल्गी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हाँ, ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा। अब देखो, हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें जो एक एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल या फिर जो हम होते हैं वो किसी और पे निर्भर होते हैं, किसके लिए? अपने खाने के लिए। तो एक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट और होस्ट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट क्या होते हैं बताओ, होस्ट क्या होते हैं भी बताओ। देखो, पैरासाइट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने खाने के लिए पूरी तरह से किसी और पे डिपेंडेंट होंगे, यानी किसी और की एनर्जी लेते हैं। ठीक है, वो किसी और चीज पे चिपक जाएंगे। ठीक है, और उसकी सारी एनर्जी क्या करेंगे? चूस लेंगे। ठीक है, एनिमल्स नहीं, एनिमल्स तो खाते हैं ना मार के, वो सरवाइव, यानी अगर हो, देखो
हम में और उनमें, हम में और पैरासाइट में क्या फर्क है? हम में और पैरासाइट में क्या फर्क है कि हम लोग खुद खाना मांगते हैं और नहीं चुप रह, नहीं पता होता तो मत बोला कर, ठीक है। हम में और पैरासाइट में क्या फर्क होता है? हम में और पैरासाइट में क्या फर्क होता है कि पैरासाइट को जिस होस्ट की जरूरत होती है, यानी जिससे वो अपना फूड गेन करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम पहले किसी चीज को खाने के लिए हम उसे मार देते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर प्लांट है तो प्लांट को काट देंगे, ठीक है। कोई नॉन वेज खा रहे हैं तो उसको पहले वो कर देंगे, उसको पहले मार देंगे, ठीक है। ऐसे हम खाते हैं। पर पैरासाइट होस्ट के जिंदा रहते हुए ही उससे एनर्जी ले लेता है। समझ लो तुम्हारी बॉडी पे आके लग जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे अंदर एनर्जी लेता रहेगा, खाता रहेगा, तुम्हारी एनर्जी खाता रहेगा, ठीक है। एक इंसेक्ट होता है, हमारी एनर्जी खाता रहेगा। जिस दिन उसका होस्ट मर जाएगा उस दिन पैरासाइट का खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम पहले मारते हैं फिर खाते हैं, ये लोग खाते हैं तब तक खाते हैं जब तक वो मर नहीं जाता, ठीक है। उसकी एनर्जी तब तक लेते हैं। फर्क समझ में आया पैरासाइट और होस्ट में? ठीक है। क्या पैरासाइट और उसमें फर्क समझ में नहीं आया? नहीं आया? देख मैं समझाता हूँ। समझ ले, तेरे अंदर कोई एक वायरस चला गया, ठीक है। वो वायरस क्या कर रहा है? तेरी एनर्जी ले रहा है, ठीक है, यानी तेरे को अंदर से बीमार कर रहा है, तेरे अंदर के ऑर्गन्स को खा रहा है, ठीक है। तो जब तक तू जिंदा है तब तक उसे खाना मिल रहा है, जब तू मर जाएगा उसके पास खाना ही नहीं पहुंचेगा, है ना। तो वो क्या हो गया? हाँ, तब वो दूसरे के पास चला जाएगा, तो वो क्या हो गया? पैरासाइट हो गया, ठीक है। और तू उसका क्या हो गया? होस्ट हो गया। फर्क समझ में आया पैरासाइट और होस्ट में? पैरासाइट क्या होता है? जो खाना खाता है किसी और का, ठीक है, होस्ट से एनर्जी लेता है। और होस्ट क्या होता है? जो एनर्जी उसको देता है या फिर जिससे वो एनर्जी लेता है, ठीक है। हम में और पैरासाइट में क्या फर्क है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। बताओ, सुना होगा? सुना? ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। उन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड insect eating plants are called insectivorous plants. वेरी गुड। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या बोलते हैं? हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसान को इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, हाँ हाँ, तुम्हारी 6:30 बजे हो जाएगी। ठीक है। नहीं, 6 क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, उनको जल्दी जाना होता है ना। हाँ ठीक है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये लिख लिया? ये लिख लिया? जल्दी करा करो यार, ऐसे लेट करोगे तो नहीं हो पाएगा यार। तुम्हारा 8th क्लास का, हाँ आज कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली।
हो गया? क्या हुआ? नहीं, अब आता है सेप्टोट्रोफिक। सेप्रोट्रोफिक, सेप्रो 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 सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? वो प्लांट्स या फिर वो प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, जो डेड यानी कि मरे हुए, वो ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए उन पे प्लांट्स या एनिमल्स पे अपना फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मतलब मरे हुए से फूड लेते हैं, मरे हुए को खा के खुद जिंदा रहते हैं, ठीक है, ठीक है। वो दस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं? ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बताओ? सेप्रोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी खत्म करना है। बैठ जा। हो गया? इरेज कर दूं? रुक जा यार, आज सोचो चैप्टर खत्म ही कर दो।